देश ने एक लंबा इतिहास ऐसे बाबाओं का देखा है जिन्होंने खूब संपत्ति अर्जित की है, लोगों को किस तरह पाखंड के जाल में फंसाकर वो संपत्ति अर्जित की है। ये पहले बाबा नहीं है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि इस तरह के बाबा इस देश ने देखे हैं। स्वामी नित्यानंद को आप देखते रहे, 10,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक है ये स्वामी नित्यानंद, 10,000 करोड़। और कैलाशा नाम से एक द्वीप भी इन्होंने खरीद लिया। अब सोचिए कि कितना पैसा इस बाबा के पास हो। 2019 में नित्यानंद भारत से भाग गया था क्योंकि आरोप लगे थे, रेप और किडनैपिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद ये यहां से भाग गए। उसी के साथ बाबा रामपाल, इनको कौन नहीं जानता है, हिसार के सतलोक आश्रम के संचालक थे और वहां पर डेरे की कीमत ही सिर्फ 100 करोड़ बताई जाती है। डेरे में 5 मंजिला घर, लंबा स्विमिंग पूल, ये सब तस्वीरें देश ने देखी थी। एसी कमरे, मसाज बेड्स, जिम इक्विपमेंट, सब कुछ रखा हुआ था एक बाबा के आश्रम में। और वहां अवैध गर्भपात सेंटर और हत्या, आश्रम में हथियार रखने के आरोप में कैसे इन पर आरोप लगे थे। यही सिर्फ नहीं है, नित्यानंद रामपाल नहीं है, राम रहीम सबसे रईस बाबाओं में शुमार है राम रहीम। और 1455 करोड़ की प्रॉपर्टी लगभग इनकी मानी जाती है। सिरसा के डेरे में वहां सच्चा सौदा के वो प्रमुख है और वहां से राम रहीम पर मर्डर और रेप जैसे आरोप है जिसकी सजा काट रहा है। ये सिर्फ राम रहीम की बात कर रही हूं। उसके अलावा आसाराम बापू, जिनको लोग बापू कहते आए, आसाराम बापू, देश में 400 से ज्यादा आश्रम है और 400 से ज्यादा आश्रम, 1500 से ज्यादा सेवा समितियां हैं आसाराम बापू की, 17,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र हैं, बाल संस्कार केंद्र। देश भर में 40 से ज्यादा गुरुकुल। और आरोप क्या लगे इन पर? रेप और किडनैपिंग के आरोप लगे, जिसमें दोषी भी करार हुए। आसाराम को आजीवन कारावास हुआ है। तो सोचिए, ये पहली बार नहीं है इस तरह के बाबा सामने आए। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है, निशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। निशा जी, जरा मुझे बताइए, आज एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई। एक महिला कैमरे पर आकर बोलती है, ऐसी चाय हम पीते थे आश्रम में जाकर, बाबा का आशीर्वाद था और उस चाय को पीने के बाद हमें भगवान नजर आते थे। ये बाबा हैं और इनके आश्रम में लोग जा रहे हैं, उन्हें ही भगवान समझ रहे हैं। कैसे हो रहा है ये जितने भी बाबा की आपने बात की और ऐसे और भी कितने बाबा हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, हमें बहुत ज्ञान है और हम दुनिया को ठीक कर देंगे। तो पहली चीज ये है, ये सब बाबा एक ग्रेंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी कहते हैं, या जीडी के नाम से ये जाना जाता है। जब इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे पास एक सुपर पावर आ गई है और वो सारी दुनिया को ठीक कर सकता है। तो जितने भी ये बाबा है वो कहीं ना कहीं ग्रेंडियोसिटी ऑफ, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी से सफर कर रहे होते हैं। और ये डिल्यूजन ऑफ जो ग्रेंडियोसिटी है वो कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन से कोरिलेट होता है। और अपनी इमोशंस को पॉजिटिव रखने के लिए लोग और ऐसे बाबा अपने आप को ऐसे शब्द बोलते हैं और दुनिया को इससे प्रभावित करते हैं। रही बात जितनी भी हमारी दुनिया है, जैसा कि एक औरत ने बोला कि चाय पीकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि इमोशनल फूल हिप्नोटाइज करना ये एक नॉर्मल चीज हो गई है। आप पिए भी नहीं कुछ, मैंने कुछ खाने में मिला दिया, ये बहुत नॉर्मल है। आप नशे के बिस्किट दे देते हैं, उसके बाद बहुत बार कई बार ट्रेन्स में ऐसा कुछ हो जाता है बुरा आपके साथ। रही बात सिर्फ इतनी ही नहीं, डिल्यूजन्स के साथ साथ एल्यूजन्स भी होते हैं, हेलुसिनेशंस भी होते हैं और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हमारी पब्लिक इमोशनल है और उन्हें फूल बनाना, मूर्ख बनाना बहुत आसान है। एक लाइन होती है रिलीजन के प्रति, फेथ के प्रति अपना लगाव होने की, पर जब आपको ऐसे लोग बोलते हैं कि चाय पीकर ही मंत्रमुग्ध हो गए, अब चाय हो सकता है स्वादिष्ट बनी हो, वहां का ऑरा कैसा था, आपने वहां पर धूप जलाई हुई है, वहां पर परफ्यूम्स चल रहे हैं, क्योंकि आजकल जितने भी बाबास के आश्रम होते हैं, नहीं देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है। एक और महिला ने एक बार इससे पहले बोला, एक महिला ने ऐसा बोला कि हमें तो 10 सर वाले भगवान नजर आए। अब नहीं पता हमें कि उस चाय में ऐसा क्या मिलाकर पिला रहे हैं भाई कि 10 सर वाला कोई भी व्यक्ति हमें 2 बार 3 बार दिखने लगता है जब इस तरह का कोई भी ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए। तो हमें नहीं पता उस चाय में क्या मिलाया जा रहा था, लेकिन इस तरह का पाखंड चल रहा था। पोस्टर लगे रहते थे, लोग जा रहे थे वहां आश्रम में, लाखों की भीड़ वहां पर जुट रही थी, ये सब चल रहा था। मेरा सवाल आपसे है भाटी जी, और फिर आप अनिला जी से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा डिबेट में लग रहा है वो आपसे सवाल पूछ रही है, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दोनों नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि आपने माना ये बाबा पाखंडी है, माना ना?
ये बाबा पाखंडी आप खुद ही कह रहे हैं। तो अगर बाबा पाखंडी हैं तो एक बड़े नेता उनके आश्रम में जाते हैं, उनके साथ तस्वीर सामने आती है तो लोग पूछेंगे ना पाखंड को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं आपके नेता। देखिए, राजनीतिक लोगों को कहीं बुलाया जाता है सम्मान से तो वो जाते हैं आमतौर पर सत्संग वगैरह में, रामलीलाओं में, धार्मिक आयोजनों में, खेल की प्रतिस्पर्धाओं में। अब जिन बाबाओं के अभी आपने नाम लिए जो हत्या और बलात्कार जैसे आरोपों में जेल के अंदर बंद हैं और जिनमें से एक को सजा भी हो चुकी है, उनके साथ आपको माननीय मोदी जी से लेकर आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, योगी आदित्यनाथ जी, तमाम नेताओं के आपको फ़ोटो और वीडियो मिल जाएंगे उनके आश्रमों में, उनके सत्संग में, उनके समर्थन में बोलते हुए। हमारे नेता तो खाली गए थे, उनके समर्थन में तो बोल कर नहीं आए, उनके समर्थन में बोलते हुए मिल जाएंगे। मोदी जी के वीडियो राम रहीम के समर्थन में बोलते हुए भी हैं, आसाराम जी के समर्थन में बोलते हुए भी हैं। कई ने अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हैं, अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। मैंने तो शुरू में एक बात कही थी कि राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हमें समस्या का हल खोजना चाहिए। महाराष्ट्र में एक कानून है जो लंबे संघर्ष के बाद और कई लोगों की बलिदान के बाद बना। नरेंद्र दाभोलकर और कलबुर्गी जैसे लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके वो कानून में अंधविश्वास और चमत्कार दिखाने का कोई दावा करे तो उसके खिलाफ कानून है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, उसे सजा हो जाएगी। तो ऐसा कानून उत्तर प्रदेश सरकार लेके आए, हमारी पार्टी समर्थन करेगी। मैं आपके चैनल पर ये घोषणा कर रहा हूँ, जड़ समस्या की जड़ पे प्रहार करो। स्कूली शिक्षा में, विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा दी जानी चाहिए, अंधविश्वास के खिलाफ कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, अंधविश्वासियों को उजागर बेनकाब करना चाहिए, बेपर्दा करना चाहिए। हम एक घटना हो गई, हादसा हो गया, एक दो दिन चर्चा करेंगे और फिर सब अंधविश्वास को परोसने में लग जाएंगे, अंधविश्वास को बढ़ाने में लग जाएंगे। इस तरह तो तस्वीरें जो हम चला रहे हैं हल नहीं होगी। ये तस्वीरें देखकर कोई समझ सकता है, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन क्या जो लोग टीवी पर देखते हैं और आप जैसे नेता देखते हैं, अनिला जी आप एक पढ़ी लिखी नेत्री हैं अपनी पार्टी के, भाटी जी हैं, वो तो वकील भी हैं, मुझे ये बताइए कि वो आप लोग ये तस्वीरें देखकर क्या समझते हैं? ये लोग क्या अपने अनुयायियों का भला कर रहे हैं? कतई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रैकडाउन के लिए एक आप ऐसा प्रस्ताव लाए, हम तो साथ चाहते हैं, साथ में ऐसे बाबाओं की भरमार है, यहां तो एक बाबा नहीं पकड़ा जा रहा। मैं दो बात यहाँ पर कहना चाहूँगी। मुझे अच्छा लगा भाटी साहब ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस तरफ कदम उठाना पड़ेगा कि एक जागरूकता हो और लोगों को समझ में आए कि किस प्रकार के बाबाओं को आपको फॉलो करना है। तो अब ये कहते हैं ना, इट इज़ अ हाई टाइम जो इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, समागम होते हैं, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल बनना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है, बनना चाहिए। कई बार प्रशासन भी अपने हाथों को बंधा हुआ पाता है क्योंकि कोई एक प्रॉपर प्रोटोकॉल उनके पास है ही नहीं कि क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना है, वो होना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, बिल्कुल एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर भारत तो वो धरा रही है ना जहाँ एक से एक महान महात्मा, संत, बाबा, योगी रहे हैं और अब भी हैं। तो हम अंडर वन अम्ब्रेला नहीं कह सकते कि बाबा ऐसे होते हैं। हाँ, मुट्ठी भर बाबा ऐसे होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि सब बाबा, सब महात्मा, सब संत ऐसे ही होते हैं, सभी आश्रमों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। सनातन इतना खराब नहीं है, सनातन इतना बुरा नहीं है। हर धर्म में इस प्रकार के लोग जो रिलीजियस गुरु होते हैं, हर धर्म में आपको कुछ ऐसे रिलीजियस गुरु मिल जाएंगे जो अपने चेहरे के पीछे अपना धंधा चलाते हैं।